लो तुम शुरू से लेकर सब बता दो पूरा। लो इधर आ जाओ इधर। देखो जी एक बार शुरू से सुन लो सब पूरा। ध्यान से सुनो, जो नहीं आए थे उनके लिए विशेष तौर से है ये, ठीक है। हाँ सुना दो सब पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुना दो, जो बताए आज और कल वाला जो। माइक को यहाँ पे सीधा करो ना। हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना। हाइड्रोफाइटस, जल में उगने वाले पौधे। हाइड्रोपोनिक्स, वह विधि जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने की इकाई। जीरो फाइटा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। जीरो ऑफ्थेलेमिया, आँखों का सूखना। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला दूसरा रोग है। पलका रोग कौन होता है? पहला रोग रतौंधी। हाँ रतौंधी। और फिर लैक्टोस, दूध में पाए जाने वाला शर्करा। प्रोलैक्टिन, दुग्ध निर्माण हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, जो हृदय की जांच करता है। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की जांच करता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। द मैन बर्ड ऑफ इंडिया, सलीम अली को कहता है। देखो तो कितना अच्छा बजाया, ताली बजा दो इसके लिए थोड़ा। तो ऐसे याद होता है, देख लो कैसे याद मान लोगे। और वहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जरा देखना पहला चीज, पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये आता है। अगर आपको नहीं पता है, हमने बताया है कि लैक्टो का मतलब क्या होता है, दूध। हाइड्रो का मतलब पानी। हाइग्रो का मतलब आर्द्रता, ठीक है। और उसके बाद से जीरो का मतलब शुष्क। और उसके बाद से बात क्या करते थे हम लोग, बस इतना ही। हाँ इतना ही। लैक्टो तो बताए ही, उसका मतलब दूध होता है। तो इतना के बारे में सब जान लिया अच्छे तरीके से। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना, एक नाम सुने हो आप कार्बोहाइड्रेट का? कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम नाम सुने हो कि नहीं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है और एक क्या होता है आपका, एंजाइम होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है ना, और एक होता है आपका क्या, एंजाइम। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जिसके पीछे अगर ओ एस ई लग गया, ओज क्या लग गया, ओ एस ई, जैसे होता है ना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, होता है कि नहीं होता है। तो जिसके पीछे ओज लग जाएगा वो समझो कि क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे चीनी हो गया, चाय भी पीते हो ना, तो चाय पीने के बाद देखते हो तुम्हें कितना देर तक जो है भूख ही नहीं लगती है एकदम से। इसलिए कहते हैं कि चाय पीने से पहले क्या कर लो, कुछ खा लो। मतलब कि चाय कम पियो, खाना ज्यादा खाओ। अगर यदि नहीं अपने भूख को मारना है, खाना लेट से बन रहा है, तो उससे पहले क्या पी लो, चाय पी लो। समझ रहे हो ना? तो ठीक उसी तरह से जैसे ही ओज लग गया, तो ओज लगेगा तो उसका नाम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा। और जैसे ही एज लगता है, ए एस ई लगता है, ये ओ एस ई है और ये क्या है, ए एस ई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम। अब देखो एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न कुछ इस तरह तक से था आपका, जो है कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए हम लिखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन भी दे रहे हैं, जरा ध्यान देना। पहला ऑप्शन दिया हमने ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। दूसरा आपका है फ्रक्टोज, दूसरा जो है वो है आपका फ्रक्टोज। तीसरा है आपका माल्टेज, और चौथा है आपका लैक्टोज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही, कौन सा होगा? अब हम सर पढ़े हैं, हमको तो ये बताया गया है कि जहाँ पे ओज दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। और जहाँ पे एज दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, एंजाइम हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज आ रहा है ना, ओ ऐसे ही, इसका मतलब सर ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है।
फिर देखेंगे फ्रक्टोज, तो इसमें भी वो ऐसे ही आ रहा है, ये भी क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है, और इसने पूछा है कि नहीं है। अब जैसे तीसरे पे चलेंगे माल्टेज, क्या है यहाँ पे माल्टेज, तो जैसे ही माल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे ए सही आ रहा है ना, तो माल्टेज है, इसका मतलब कि सर ये हमारा शर्करा नहीं है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट हमारा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे लैक्टोज आ ही रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरह से जो है अगर क्वेश्चन दिया रहे, नहीं भी पता रहेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं, केवल हमको क्या पता रहे सर ये वाला। तो इसको लिख लीजिए, जब भी कार्बोहाइड्रेट आएगा तो उसके पीछे क्या लगा होगा ओज, और जब भी उस एंजाइम होगा तो उसके पीछे क्या लगेगा ए सही एज, ठीक है। तो ओज होगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, एज होगा तो क्या होगा आपका एंजाइम होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो गर्मी तो मुझे भी हो रही है, तुम इकलौता थोड़ी हो इसमें ठीक है। अरे पीछे कहाँ है, कौन स्टाइल में बैठे हो गधे, कहीं सीधा सही से बैठ जाओ, गर्मी हो रहा है तो कहीं बैठ जाओगे। हाँ कौन सी, हाँ इस रूम में और गर्मी हो रही है, ठीक है। तुम लोग के अंदर बहुत ब्लड ज्यादा है, समझ रहे हो ना, इसलिए गर्मी ज्यादा हो रही है तुम लोग। अब इतनी गर्मी में जिसको गर्मी ना हो तो समझ लो उसे क्या हुआ होगा हो गया जी, लिख लिया ना, क्वेश्चन भी लिख रहे हो क्या तुम लोग, हाँ चलो लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो, हो सकता है कहीं ये जो तुम लोग का टेस्ट हो तो इस क्वेश्चन को उसमें रिपीट किया जाए, ठीक है। हाँ 23 तारीख को टेस्ट होगा, हफ्ते में एक बार आपका टेस्ट होगा। चलिए आगे बात करें। डस्टर वो नहीं रखे हुए यार, यहाँ पे डस्टर वो सब यही दूसरा एक कपड़ा था बड़ा अच्छा मिटक रहा था उससे, वो है ये नहीं है, ऊपर से मिटा देना। ए तो भीगा है जी, अच्छा हमें को नहीं पता है शर्मा जी याद हो गया है, हाँ ना, तो तैयार रहिएगा, कभी भी पूछ सकते हैं हम, अब ये मत कहिएगा कि सर 2 दिन हो गया हम भूल गए हैं, रिवीजन करते रहिएगा, कभी भी खड़ा करा सकते हैं हम किसी को भी, नहीं आएगा तो इतना चाटी मारेंगे ना सब वीडियो में आ जाएगा कि समझ जाओगे, पढ़ाई के साथ लापरवाही नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए आगे देखिए इसके, ए सुधार को मत लिखो ठीक है ना, थोड़ा जो है जल्दी फास्ट लिखो। यहाँ पे देखो एक चीज लिख रहे हैं, अब इसके आगे देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला चीज आएगा यहाँ पे कार्डियो, नाम सुने हो कार्डियोलॉजी, नाम सुने हो जी इसका, क्या होता है कार्डियोलॉजी, क्या होता है बताइए, कौन बता सकता है इसमें, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पता है आकाश, नहीं कार्डियोलॉजी नहीं पता। देखिए कार्डियो का मतलब होता है हृदय, कार्डियो का मतलब क्या होता है हृदय होता है, ठीक है, और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है कार्डियोलॉजी कहलाता है, आए समझ में। सर कार्डियोलॉजी क्या होता है हृदय का अध्ययन। अब देखिए इस कार्डियोलॉजी में हम लोग 2 नाम और जानेंगे, अच्छा देखे हो ईसीजी, ईसीजी का नाम नहीं सुने होगा शायद, सुने हो ईसीजी, ये किसकी जांच के लिए होता है, हमारे हृदय की धड़कन, हमारे हृदय की जो जांच होता है, नहीं देखो ऐसे करके आता है, जब भी पिक्चर देखते होगे तो इस पिक्चर में कुछ इस तरह से संरचना आती होगी, आती है कि नहीं आती, आती है सर, इस तरह से आती है ना, यानी कि ये होता है आपका पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या होता है एस, पी क्यू आर एस, यानी कि ये संरचना ऐसी आपकी क्या होती है
चलती है। हृदय की धड़कन देखते हो यहाँ पे कुल लगाया जाता है, लगाने के बाद से उसका जो हृदय का ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है, और जो सामने वाला देखता है उसकी भी सांसें टंगी होती है यहीं पे। ये क्या पता सब में बचेगा कि नहीं बचेगा बेचारा वो भी, ठीक है। तो वो इसी तरह से होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ईसीजी। ईसीजी मतलब इसमें किसका जांच किया जाता है, हृदय का जांच किया जाता है। किसका जांच किया जाता है, हृदय का। अब इसका फुल फॉर्म हमसे पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो, और सी का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डियो, इलेक्ट्रो कार्डियो, और जी का मतलब होता है ग्राम। ग्राम बोलो या फिर इसी को ग्राफ भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, ग्राफ। ग्राम बोल दो या फिर ग्राफ बोल दो, जब हिंदी में लिख रहा है तो पूरा हिंदी में लिख दो ना जी। हाँ, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ, जिसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, ईसीजी, यानी कि हृदय के जांच के लिए। तो हृदय के जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी का। इसी से एक मिलता जुलता आता है जिसका नाम है आपका ईईजी। क्या नाम है उसका, ईईजी है, ईएफजी नहीं, ईईजी है, ईजी है, समझ रहे हो ना। ईईजी आता है इसी से मिलता जुलता। ये किसकी जांच के लिए होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो हृदय के लिए हो गया ना। ये जो जांच होता है ये मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है, मस्तिष्क। हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन की जांच करता है कौन, ईईजी। अब ईईजी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ईईजी का फॉर्मूला होता है, ई से बना क्या आपका, इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो दोनों में सेम रहेगा। देखो ना, मस्तिष्क में भी लगाया जाता है, उसको चेकअप करते हैं। जिसको पागलपन आता है ना, पागलपन छा जाता है उसके अंदर, तो उसको जो है ऐसे लगाकर जो है, मतलब एक तड़प से अंदर जो देते हैं, पता ना उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ईईजी का ध्यान रखिएगा। ये मस्तिष्क की क्या होता है, मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है ये, मस्तिष्क के लिए होता है। और अभी बताया इलेक्ट्रो का मतलब होता है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो। ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो। और इस ई का मतलब होता है इंसेफिलो। क्या होता है, इंसेफिलो, इंसेफिलो, ठीक है, इंसेफिलो। ई का मतलब होता है क्या आपका, इलेक्ट्रो, और इंसेफिलो इसका मतलब क्या होता है, इंसेफिलो, और जी का मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम, ठीक है, ग्राम। इसी से मिलता जुलता है। ई का मतलब उसमें भी इलेक्ट्रो हो रहा था, इसमें भी क्या रहा है, इलेक्ट्रो आ रहा है। और वहाँ पे सी का मतलब कार्डियो आया था, क्योंकि हृदय से संबंध था आपका इसका। और यहाँ पे देख रहे हैं ई किससे आ रहा है, इंसेफिलो, और उसके बाद से जी का मतलब दोनों में क्या है, ग्राम ही है। तो इसका ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ईईजी का, और हृदय के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईसीजी का। और कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियो माने क्या होता है, हृदय, और लॉजी माने अध्ययन, यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अरे खुशबू, माना कि इतना नहीं लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मत लिखिए ना, पूरा हम लिखवाएंगे आपको, चिंता मत कीजिए, मत नहीं रुकेंगे। काहे रुके, हम कह रहे हैं कि हम बार बार कहते हैं कि जब हम बता ले पूरा तब जाके तुमको जो है छपवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब हृदय, कार्डियो का मतलब हृदय, लॉजी का मतलब, कार्डियोलॉजी में क्या करते हैं, हृदय का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से इसमें दो चीजें होती हैं, ईसीजी किसके लिए जांच के लिए होता है, हृदय के लिए। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। उसके बाद से ईईजी किसकी जांच के लिए होता है, हाँ, ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ, ग्राफ या ग्राम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ ठीक है। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ऐ सुनो, अब उसके बाद से ध्यान रखना, PQRST किस में होता है, ईसीजी में ही होता है। किस में होता है, ईसीजी में। जो PQRST दिखाए थे ना, ऊपर नीचे ऐसे जा रहा था आपका, तो उसका किस में प्रयोग होता है, ईसीजी में ही होता है, यानी कि कार्डियोलॉजी में ही होता है, ठीक है, ईसीजी, हृदय की जांच। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग ऑर्निथो, नाम सुने हो, ऑर्निथो, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अब देखो ऑर्निथो को जो है याद रखो इस तरह से, उड़नीथो, ऑर्निथो उड़नीथो, ऑर्निथो को याद रखेंगे किससे, उड़नीथो से। और उड़ती कौन सी है, पक्षी, और लॉजी का मतलब अध्ययन,
उर्निथो अर्निथो, उर्निथो अर्निथो, यानी अर्निथो को हम लोग किसे याद रखेंगे? उर्निथो से। अर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? पक्षियों का अध्ययन। तो सर अर्निथोलॉजी भी हमको याद हो गया। एक चीज और यहाँ से पूछा जाता है, मैन मैन बर्ड ऑफ इंडिया, क्या पूछा जाता है हमसे? मैन बर्ड ऑफ इंडिया, मैन बर्ड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मैन बर्ड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो उनका नाम आता है आपका सलीम। किसको बोला जाता है जी? सलीम को। मैन बर्ड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सलीम को कहा जाता है। ये भी बात हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसको बोला जाता है? सलीम अली, सलीम अली, ठीक है। ये सलीम अली है जिनको मैन बर्ड ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिया बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना? हाँ। उसके बाद से आगे बात करें हम लोग, नाम सुने हैं माइको। अगला आएगा आपका क्या? माइको। माइको देखो क्या होता है माइको, और उसके बाद से इसमें क्या जुड़ जाएगा? लॉजी, माइकोलॉजी। अब देखिए, एक पत्नी जो होती है अपने हस्बैंड से कहती है, क्या कहती है? मुझे माइको जाना है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि काइको जाना है। काइको, काइको कहता है ना। अरे जैसे नहीं होता है, ये बोलते हैं कि नहीं मुझे माइको जाना है, वो कहते हैं कि नहीं, वो हस्बैंड बोलता है कि काइको जाना है। तो इसका मतलब काइको से ही बना क्या? कवक। कवक का नाम सुने हैं? क्या होता है कवक? ना ना, काई नहीं, काई तो आगे बात करेंगे, वो फाइको हो जाएगा। ये माइको जो है ना, ये कुकुरमुत्ता, नाम सुने हैं? जो कुकुरमुत्ता होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक और, हाँ, मशरूम। मशरूम की तो आज तक कल खेती भी की जाती है। हाँ, इसकी खेती भी होती है, लोग इसकी सब्जियां बनाकर खाते हैं। पर गाँव देहात एरिया में अपने यहाँ देखा जाए तो किसी को लेकर जाकर मशरूम दो ना, भाई कुकुरमुत्ता सब लेकर आया यहाँ पे, ये कुकुरमुत्ता कौन खाएगा जी, हटाओ हटाओ हटाओ, इसे फेंको वहां से। अब वास्तविकता है, कुकुरमुत्ता आपका सड़े गले पदार्थों से ही होता है। मृत जितने भी जीव जंतु आपके हैं, चाहे आपका कोई भी चीज है, अवशिष्ट पदार्थ है, उन्हीं पदार्थों से किसका निर्माण होता है? आपका कवक का होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, कवक का ही होता है। आप किसी जंतु, कोई जंतु मरा है, ठीक है, मरा है, ले जाकर उसको जो है किसी अपने खेतों में रख दो, उसको तो रखने के बाद से सीधा आपका वहीं से उत्पन्न होने लगता है कौन सा? आपका कवक। क्या होता है? कवक। तो सड़े गले पदार्थों से ही क्या बनता है? आपका कवक बनता है, जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है। इसकी खेती भी होती है। गोबर हो गया आपका, जितनी खाद सामग्री ले जाकर उसमें रख दो, धीरे धीरे आपका मशरूम जो है तैयार हो जाएगा वहां से। अब उसी की लोग सब्जियां बनाकर क्या करते हैं? खाते हैं। देहात तरीके तो और नहीं खाते हैं, शहर वाले बहुत ज्यादा खाते हैं इसको, ठीक है। क्या? हाँ होता है, काहे नहीं। चलिए, तो ये हो गया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, और ये हस्बैंड और वाइफ वाला ध्यान रखिएगा आप। काइको, माइको, काइको। ठीक है, इसका मतलब है इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? कवकों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? कवकों का अध्ययन किया जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता माइको के पास आता है फाइको। क्या आता है? फाइको। तो यहाँ पे आ जाएगा अगला आपका फाइकोलॉजी। अगला क्या आएगा आपका? फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। आप देखे होंगे जब बरसात होता है तो छतों पे कहीं कहीं काई जैसी लग जाती है, या फिर हमारी सीढ़ियों पर काई जैसा लग जाता है, मतलब हरा हरा चीज दिखता है, जिसपे आप फिसलते हो तुरंत मुंह फूटता है और आगे का दांत टूट जाता है। ठीक है, तो वही फाइकोलॉजी यही होता है, यानी कि जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइको में। और कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। समझ में आ गया? माइको, फाइको, ठीक है, कार्डियो, ईसीजी, ईईजी, ठीक है। ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ कौन है ऐसा जिसको नहीं आया समझ में अभी? क्यों, कौन है जो जिसको समझ में नहीं आया? देखो, एक माइकोलॉजी का जो है, माइकोलॉजी की बात किए थे ना हम लोग। हाँ, एक माइकोलॉजी का जो सहजीवन होता है, सहजीवन मतलब समझते हैं? एक दूसरे के साथ रहकर जीवन को क्या करना? बिताना। जैसे होता है ना, कुछ हमसे और कुछ आपसे। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, जब बायोलॉजी लिखाऊंगा उसकी परिभाषा की, बायोलॉजी किसे कहा जाता है। पहले की थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो। चिटिया होती हैं, चिटिया, लाल चिट्टी का नाम सुना हो ना? ये जो चिटिया होती हैं, पहले जो ऑपरेशन हुआ करता था, मतलब ऑपरेशन तो हो जाता था चीर फाड़ का, ठीक है, चीरने और फाड़ने के लिए, फिर उसको जो है चीर फाड़ कर क्या करने के लिए, नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको? टंका। हाँ, टंका लगता था ना,
तो क्या करते थे पहले के लोग जो है उन लाल चींटियों को एक समूह में हजारों छोड़ देते थे, और जो जो टंका लगाने होता है ना, वही चींटियां जाकर उनका टंका भी लगाती थी। मतलब एक टंकी का कार्य करती थी, जिसमें फार्मी कमला पाया जाता है, नाम सुना हो ना उसका? फार्मी कमला पाया जाता है। उन सभी चींटियों को एक साथ छोड़ दिया जाता था और उसका ऑपरेशन वही कर देती थी। हाँ, वही जो टंका होता है ना लगाने वाला, वही सब लगाती थी। बहुत पहले पहले के जमाने में क्या ऐसा था? टंका वाला था पहले के जमाने में? नहीं था। वही चिट्टियों को ही एक साथ छोड़ दिया जाता था, और वही जाकर जो है काट काट कर धीरे धीरे जो है उसी को जोड़ देती थी एकदम, जैसे टंका लगा जाता है एकदम वैसे ही लगता था वो। अब कहे कैसे होता होगा, विश्वास नहीं करोगे उस पर। नहीं होता है ऐसा, हो सकता है ना। कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, पहले का यही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें, आगे देखिए आगे। तो माइकोलॉजी क्या हो गया? तो माइकोलॉजी जो है किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? कवकों का अध्ययन करेंगे। फाइको में किसका होगा? शैवालों का होगा। अब आगे देखिए इसके, उसके बाद से ऑर्निथो भी बताया था ना। ऑर्निथो को किसे याद रखेंगे? उड़नीथो। हाँ, उड़नीथो। उड़नीथो मतलब क्या? सर पक्षी जो उड़ती है आसमान में उसका बोलते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी किसका हो जाएगा? पक्षियों का अध्ययन। माइकोलॉजी जानी गए, फाइकोलॉजी जानी गए। इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ याद? याद हो गया है? कौन बता सकता है? संजना बताएगी। खड़ी हो जाओ संजना, बताओ। काय नहीं बताएगी? शर्मा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। आप उधर पसीने फेंक हाँ हम पूछेंगे खड़ी हो जाओ, पहले खड़ी हो जाओ। लो हम पूछ रहे हैं, उसमें बताना है तुमको जो है। चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये डर रही है। लो जी बताओ, सब बता दो। कॉपी में हाँ पूछेंगे। लो चलो बताओ। ईसीजी का फुल फॉर्म बताओ। इसी का हाँ ईसीजी का फुल फॉर्म। इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रो जी का मतलब इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो का कार्डियो हाँ कार्डियो ग्राम या ग्राफ। दो इधर। ए, याद हो गया है ना कि नहीं हुआ है याद? अभी हो गया है ना? देखिए एक बार और सुनिएगा। पहला चीज हम क्या बताया? हमने बताया कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब हृदय, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। यानी हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजी कहलाएगा। कार्डियोलॉजी में आपका ईसीजी होता है जो हृदय की जांच के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। ठीक है, उसके बाद से एक ईईजी होता है जिसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राम। उसके बाद से तीसरा बताया ऑर्निथो। ऑर्निथो मतलब उड़निथो। उड़निथो से याद रखेंगे पक्षी, पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद से बताया माइकोलॉजी। माइको काइको, ठीक है, यानी कौको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद से फाइको। फाइको मतलब क्या होता है? शैवाल। और शैवाल क्या होता है आप जानते ही हैं। काई जो होती है उसी को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवाल वो जो हरा रंग का होता है ना, और जब जो कोई भी चीज अगर हरी होती है तो उसमें कौन सी पाया जाता है? क्लोरोफिल। नाम सुना क्लोरोफिल का? हाँ, तो उसमें क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो कैसा होता है? आपका हरा होता है। तो चलो इतना चीजें था, लिख लो। लिख लोगे पूरा? ऐसे तो बोल ही दिए हैं हम, तुम लोग को लिखना काम है। लिख दो जी, सब लिख दो। चेक करेंगे तुम लोग का कॉपी, देखते हैं क्या क्या लिखे हो अच्छे से। सब मिट गया है ना? हाँ ठीक है, मिट गया है। हमको लग रहा है कि नहीं मिटा है। चलो ठीक है, एक बार चलो कौन कौन लिख लिया है? शर्मा लिख लियो, दो इधर देखे तो। ए तुम क्या लिखे हो यहाँ पे? ऑर्थियोलॉजी। लग रहा है किसी का अर्थी उठाना है क्या यहाँ से? ऑर्थियोलॉजी नहीं है, ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी लो, ऑर्निथोलॉजी लिखो। तुम तो किसी का अर्थी उठा दोगे यहाँ से। ऑर्थियोलॉजी लिखी है। माइको फाइको इंसेफिलो है जी, इंसेफिलोग्राफ है। ठीक है, इंसेफिलोग्राफ। चलो ठीक है। और किसी का इधर हुआ कि नहीं? रतन शर्मा हो गया, लेकर आओ इधर। इधर आओ, तुम सुना ही दो। चलो
शर्मा सुनाएगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आओ। अरे तो शर्मा, ये नेहा शर्मा कितना अच्छा राइटिंग है इसका, ये थोड़ा ठीक लिखती है। ठीक, ठीक है शर्मा, ठीक है। चलो तुम शुरू से लेकर सब बता दो पूरा। लो इधर आ जाओ, इधर देखो जी, एक बार शुरू से सुन लो सब पूरा, ध्यान से सुनो, जो नहीं आए थे उनके लिए विशेष तौर से है ये, ठीक है। हाँ का- सुना दो सब पूरा, शुरू से लेकर अंत तक सुना दो, जो बताए आज और कल वाला जो। भाई माइको यहाँ पे सीधा करो ना। हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना। हाइड्रोफाइटस, जल में उगने वाले पौधे। हाइड्रोपोनिक्स, वह विधि जिसके द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने की इकाई। जीरो फाइटा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। जीरो ऑफ्थेलेमिया, आँखों का सूखना। यह विटामिन ए की कमी से होने वाला दूसरा रोग है। पलका रोग कौन होता है? पहला रोग रतौंधी। हाँ रतौंधी। और फिर लैक्टोस, दूध में पाए जाने वाला शर्करा। प्रोलैक्टिन, दुग्ध निर्माण हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, जो हृदय की जांच करता है। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की जांच करता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। द मैन बर्ड ऑफ इंडिया, सलीम अली को कहता है। देखो चलो कितना अच्छा बजाया, ताली बजा दो इसके लिए थोड़ा तो। ऐसे याद होता है, देख लो कैसे याद किया है शर्मा, एकदम पूरा शुरू से लेकर आज तक जो बताए अभी 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 वो सब याद कर लिया पूरा। क्या है, एक चीज को हम लोग कई बार बोलेंगे ना, कई बार दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो चीजें हर हमेशा के लिए याद रहेगी, आपको कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। ये होती है असली पढ़ाई, ऐसे करते हैं। हाँ जी, लो रखो लो अपने। अब इसका हम बताए थे सहजीवन, क्या बताए थे जी? सहजीवन, उससे भी थोड़ा बात कर लिया, उसके बाद से तुम लोग को हम क्या कर दें, छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सहजीवन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसका सहजीवन? माइकोलॉजी का। माइकोलॉजी के सहजीवन को क्या कहा जाता है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का जो सहजीवन होता है, सहजीवन होता है, वो होता है आपका माइकोराइजा। क्या होता है आपका? माइकोराइजा, माइकोराइजा। ध्यान रखिएगा, जो माइकोलॉजी का सहजीवन होता है वो कौन सा होता है आपका? माइकोराइजा। कौन सा होता है आपका? माइकोराइजा होता है। किसका? माइकोलॉजी का। माइकोलॉजी का सहजीवन क्या होता है? माइकोराइजा होता है। और ये माइकोराइजा किससे होता है? जड़ और कवक। क्या होता है? जड़ और कवक। देखो ना, कवक फंजाई जब उगता है तो जो जिसको हम बोल रहे हैं, क्या अभी बताए थे, कुकुरमुत्ता होता है ना, तो जड़ के साथ ही क्या होता है, उसमें कवक भी होता है। यानी एक दूसरे का क्या होते हैं, ये सहजीवन होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी का सहजीवन पूछे तो क्या होगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा किसका होगा? जड़ और कवक का होगा। माइकोराइजा किसका होगा? जड़ और कवक का होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी लिख लो कॉपी में अपने। उसके बाद एक और चीज इसी के नीचे नोट में लिखना होगा आपको, नोट में, ठीक है। नोट में नाम सुने हैं लाइकेन का? लाइकेन का नाम सुने हैं कि नहीं? लाइकेन, हाँ, वो लाइकेन जो है, अभी बात करेंगे हम लोग कि एक लिटमस पत्र होता है, वो किससे बनता है उसके बारे में भी पहले ये लिख लो, ठीक है। तो ये नोट करके भी लिख लेना कि लाइकेन, लाइकेन जो है शैवाल और कवक, शैवाल और कवक का सहजीवन होता है, सहजीवन होता है। तो ध्यान रखिएगा, लाइकेन क्या होता है सर? शैवाल और कवक, इन्हीं दोनों का क्या होता है? सहजीवन होता है, ठीक है।
लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक का क्या होता है, सहजीवन होता है। ठीक, सहजीवन होता है। और यह जो है लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण नाम सुना ना, वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण का सूचक, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि अगर यदि जो है आपका वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन क्या होगा, कम होगा। यानी कि वायु प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो लाइकेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु प्रदूषण अगर बढ़ा तो लाइकेन की मात्रा क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। यानी कि उसमें लाइकेन कम होगा। ठीक है, लाइकेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब वायु प्रदूषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वायु प्रदूषण जैसे बढ़ता है वैसे ही लाइकेन की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, उसके बाद से अगला इसी में रोसेला, रोसेला लाइकेन से, रोसेला लाइकेन से, ठीक है, रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं। लिटमस पत्र, रोसेला नामक लाइकेन से क्या होता है, लिटमस पत्र बनता है। लीचेन नाम का एक पौधा होता है, समझ रहे हो ना, उसी से जो है आपका लिटमस पत्र बनता है, लिटमस पत्र। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ऊपर वाला टिप पुश कर, एकदम ऊपर वाला। यहाँ पे देखिए माइकोलॉजी का सहजीवन पूछे तो माइकोराइजा होता है, और ये जड़ और क्या होता है, कवक का होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। उसके बाद से लाइकेन की बात करें तो लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें शैवाल और कवक होते हैं वही क्या होता है आपका लाइकेन, यानी उसी का क्या होता है, सहजीवन होता है। तो शैवाल और कवक का सहजीवन कौन होता है, लाइकेन होता है। फिर यही जो है लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। इसका मतलब कि वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और उसके बाद से ये जो होता है रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त होता है। लिटमस पत्र का मतलब कि आपका पेज है ना, मतलब ये कॉपी है ना, ये कॉपी, ये इसी कॉपी के एक पन्ने की तरह होता है, वो भी लिटमस पत्र। ठीक है, लेकिन वो किस कलर का होता है, नीले और लाल रंग का। यानी कि लिटमस पत्र क्या होता है, जैसे अम्ल और क्षार का नाम सुने हैं, तो अम्ल और क्षार का नाम सुने होंगे, तो अम्ल और उसके बाद से क्षार, सभी को पता है जो खट्टा पदार्थ होता है वो अम्ल होता है, और जो कड़वा होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। जैसे सरफ हो गया, आपका साबुन हो गया, तो ये क्षार होते हैं ना। अम्ल की बात करें तो अम्ल में जैसे कि आपका नींबू हो गया, आम हो गया, कच्चा आम हो गया, ये सब होते हैं। तो ये अम्ल होता है। इस अम्ल में जैसे ही हम लोग एक लिटमस पत्र लेते हैं, पेपर जैसा ही होता है, ये क्या करता है कि नीला को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल वे पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पत्र को किस में बदलता है, लाल में बदलता है। और इसी का उल्टा किसका काम होता है, क्षार का, यानी कि ये लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी कि आपको 2 बिलियन दिया रहेगा, अगर उसमें अम्ल और क्षार की पता करना होगा तो आप उस पेपर को ले जाकर उसमें क्या करोगे, डालोगे। और नीला पेपर जिसमें डाल दिए और जिसमें नीला का लाल हो गया तो समझ लो कि कौन सा है, अम्ल है। और जिसमें और फिर लाल लिए और लाल में इसमें डाले क्षार में, तो लाल कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये इसकी पहचान होती है, तो इसी को लिटमस पत्र बोलते हैं। ये रहता अगर अम्ल तो उसमें डालकर दिखाते कि वो जो लाल है ना वो आपका कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, अगर क्षार में जाता तो। ठीक है, अगर अम्ल में जाता तो कैसा हो जाता, नीला लाल हो जाता है आपका। ठीक है, लाल है तो नीला होता है आपका क्षार में। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो इतना चीजें हो गया, बस इतना ही जानना है हमको। ठीक है, एक बार और जो है मैं शुरू से फिर तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि जितना चीजें पढ़ाया हूँ उतना चीजें का है उतना। ए हो कपड़ा लेकर आ जाओ ना, वो अच्छा रहता है उसमें, इससे सही से मिटकता नहीं। अब देखो एक एक चीज जो मैं बताता हूँ। पहला चीज हमने जाना, ध्यान से सुनिएगा, पहला चीज जाना हमने हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, फोबिया का मतलब डर लगना, यानी कि पानी से डर लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। दूसरा बताया हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फाइटा का मतलब पौधा, यानी कि पानी में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, हाइड्रोफाइटा। ठीक है, उसके बाद से बताया हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी विधि या तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं,
हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। या और उसी में बताए थे कि हाइड्रोफोबिया जो होता है इसमें एक रोग होता है, उस रोग का नाम है रेबीज। क्या नाम है उसका? रेबीज। और रेबीज में जो वायरस पाया जाता है वो आपका रेहेब्डो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रेहेब्डो वायरस होता है। ठीक है, उसके बाद से हम आए थे आपका हाइग्रो, वो था हाइड्रो और ये है हाइग्रो। और हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाँ, आर्द्रता होता है। इसका मतलब हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता मापने की इकाई। उसके बाद से बात किए हम जीरो, जीरोप्थैल्मिया। जीरो का मतलब होता है शुष्क या सूखा। ऑप्थेल्मिया का मतलब होता है आँख, यानी आंखों में जो सूखापन होता है वो किसके कारण होता है? जीरोप्थैल्मिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीरोप्थैल्मिया के कारण होता है। उसके बाद से आता है दूसरा नंबर जीरोफाइटा। जीरोफाइटा का मतलब क्या होता है सर? जीरोफाइटा का मतलब होता है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा। जीरोफाइटा मतलब मरुस्थल में उगने वाला पौधा। उसके बाद से हम बताए फिर इसी में जो है आगे चलते हैं इसको, तो लैक्टो, लैक्टो की बात करते हैं तो लैक्टोस आता है, जहाँ जहाँ लैक्टो वहाँ वहाँ दूध, जहाँ जहाँ हाइड्रो वहाँ वहाँ पानी, जहाँ जहाँ हाइग्रो वहाँ वहाँ आर्द्रता। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ जीरो तहाँ तहाँ सूखा, यानी कि जीरोप्थैल्मिया सूखापन, आंखों में सूखापन जीरोप्थैल्मिया के कारण होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, और एक और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ठीक है, उसके बाद से आपका जीरोफाइटा, फाइटा मैंने पौधा बताए थे, और जीरो मतलब शुष्क बताए थे, और शुष्क मतलब मरुस्थल, यानी कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइटा कहा जाता है। फिर बात करें लैक्टो, लैक्टो मतलब दूध होता है, और लैक्टोस मतलब क्या होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा। उसके बाद से बात किए हम लोग, एक नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या नाम होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है? दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है। दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है, और ये किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टिन है। ठीक है, उसके बाद से बात की लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लैक्टोबैसिलस। फिर आज की कक्षा में क्या बात किया हमने? आज हमने बात किया सर पहला नंबर कार्डियो। कार्डियो का मतलब हृदय, और कार्डियोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा? हृदय का अध्ययन। इसमें होता है ईसीजी, जो हृदय का अध्ययन के लिए होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। उसके बाद से ईईजी होता है, और इलेक्ट्रो, उसके बाद से इंसेफिलो और ग्राम। ठीक है, जो PQRST होता है, जो ऊपर नीचे जिगजैग थियरी जो दिख रही थी, वो किस जांच के लिए होता है? हृदय के लिए जांच होता है, यानी ईसीजी की जांच। ठीक है ना, ईसीजी में होता है उसको। उसके बाद से हम बताए फिर आपका माइकोलॉजी, माइको काइको, माइको काइको, यानी कि कौको का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाएगा। और माइकोलॉजी का सहजीवन कौन होता है? माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। और माइकोराइजा क्या होता है सर? जड़ और कवक, जड़ और कवक। उसके बाद से आता है आपका फाइको, फाइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद बात किए लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवकों और शैवालों का सहजीवन होता है। कवक क्या होता है? हाँ, लाइकेन जो होता है ना, कवक और शैवालों का सहजीवन होता है। ठीक है ना, हाँ, कवक और शैवालों का सहजीवन कौन होता है? लाइकेन होता है। उसके बाद से और क्या बात की हमने? हमने बात की ये किया कि जो हाँ हाँ, ये वायु प्रदूषण का क्या होता है? सूचक होता है, यानी कि जितना वायु प्रदूषण बढ़ेगा उतना ही लाइकेन क्या होता जाएगा? घटेगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, उसके बाद से हमने बात किया कि रोसेला नामक पौधे से क्या प्राप्त होता है? लिटमस पत्र। और अम्ल क्या करता है? नीले को है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ठीक, खत्म हो गया। इतना ही आज की क्लास में, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए क्या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, बंद कर दो।